Yeah. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वीडियो देखो इसमें इंसर्ट करके देखते हैं. लेट्स सी दैट इफ एवरीथिंग वर्क्स फाइन. कुछ दिक्कत तो नहीं है. जस्ट होल्ड ऑन गाइस. तो ना, आई एम सॉरी. चलो, तो एक एक जो है वीडियो जो हमको तो मुझे तुम्हें दिखाना था, दैट वाज अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन. ठीक है, दैट हाउ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कंटिन्यू. तो हमारे पास में तो वो एल्यूमिनियम के स्ट्रिप वाला, मतलब वो भी है. मतलब वी हैव सो मेनी वीडियो, शायद हमने देखे थे क्लास में. फॉर एग्जांपल देखो, लुक एट दिस. सबको दिख रहा है ये? यस सर. यस सर. अच्छा, तो नाउ दिस इज अ इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, दिस प्लेट. लेट मी ग्रैब माय स्टाइलस. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग अगेन. आई होप सब लोग जग रहे हैं. मॉर्निंग विश्वदीप. सर दिख रहा है वीडियो. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग में क्या बोल रहे हो श्रेयांश? सर अभी वीडियो दिख रहा है, मतलब अभी दिख रहा है? ओके. तुमने देखा है वीडियो श्रेयांश पहले? नहीं सर, ये नहीं दिखा. ये नहीं देखा. मॉर्निंग आर्यमान. या हाँ, तो अभी क्या चीज था हमारे पास में? ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है. ठीक है, दिस थिंग इज अ इलेक्ट्रोस्कोप. दिस थिंग राइट हियर. ठीक है, इट इज सच एन अरेंजमेंट. मेटल से मेटल कनेक्टेड एक जो है ऐसा अरेंजमेंट है कि जैसे ही तुम इस पे चार्ज डालते हो, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस. UV light. Can't I just use regular colors of light to get the photoelectric effect? तो बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मेटल, वो चार्ज सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में सिमिलर चार्ज में क्या होता है बच्चों? रिपल्शन. होता है. सिमिलर चार्ज में रिपल्शन होता है. दैट इज व्हाई. ठीक है, इसके ऊपर, आई एम सॉरी, इसके ऊपर भी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आया है. नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आया है. और इसका ये जो आर्म है, इसके ऊपर भी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आया है. तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं. एंड दिस आर्म इज दिस पर्टिकुलर आर्म इज पुश्ड इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, अब अगर मैं समहाउ इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, अगर मैं समहाउ यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं, ठीक है, तो क्योंकि ये पूरा का पूरा मेटल apparatus आपस में कनेक्टेड है, तो दिस इज सेम एज रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एंटायर apparatus. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू मेक सम चेंजेस. ठीक है, दैट वी कैन सी. देखो, Oh, let's try it. Red, green, and blue. मतलब व्हाट वी सी इज दैट ये नीडल अभी भी पुश बैक है. दैट शोज कि ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स इसमें से इजेक्शन करवाने के लिए सफिशिएंट नहीं है. ठीक है, it is not even ejected with this blue light. ठीक है, एंड हम ऐसा बोलते हैं कि why this experiment proved the particle nature of light is because कि अगर मैं 1 hour तक if I take this blue light
and if I keep on holding this blue light on this metal for next 1 hour, not even a single electron is ejected. एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा. लेकिन अगर मैंने देखो, Even the long wave black light, ultraviolet, doesn't work. It has to be UVC. And that's what this special lamp is for. देखो, ऑब्जर्व दिस नीडल. सबको दिख रहा है नीडल कैसे सीधा हो गया वापस से? Yes, sir. The thing with light is, थोड़ा वीडियो ब्लरी है, आई गेस सबको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, बट आई So थिंक which light is used to move the needle? the shorter the wavelength, the more energy it has. And this was already well known. But what was worth the Nobel Prize is that the light hits one electron at a time, not coming in as waves, but as individual pieces of light. One particle of light hitting one electron. सी, ये ऊपर जो स्लाइडर है, मैं एक बार वापस पीछे करता हूँ, ठीक है? ऑब्जर्व दिस पेशेंटली, दैट व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज डिक्रीजिंग द वेवलेंथ, राइट? ऊपर नंबर देखो 535, ठीक है? तो ये अभी जिस भी रीजन में है, येलो रीजन में से ब्लू रीजन में से अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर एंटर कर रहा है. तो while decreasing the wavelength, they will come a particular wavelength जहां पे जो photons हैं, लाइट के पार्टिकल्स, इनकी एनर्जी इंक्रीज करते करते जस्ट किसे क्रॉस कर लेगी बताओ? जस्ट किसे क्रॉस कर लेगी? Work function. Work Function. और वर्क फंक्शन जैसे ही उस इंस्टेंट पे क्रॉस करते ही इमीडिएटली, नो मैटर हाउ लो द इंटेंसिटी इज, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे. देखो, किसी भी लाइट सोर्स का पावर जो है गाइस, वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, सपोज मेरे पास में एक येलो लाइट का बल्ब है और मेरे पास में एक वॉयलेट लाइट का बल्ब है. ऐसा हो सकता है गाइस कि ये वॉयलेट लाइट का बल्ब 10 वॉट का हो, और ऐसा हो सकता है कि येलो लाइट का बल्ब जो है ये 100 वॉट का हो. क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है? येलो लाइट का एक फोटोन तो वॉयलेट से कम एनर्जेटिक होता है. तो हाउ कैन दिस हैपन बताओ? Number of photons. Number of photons. Yes, Ritvik. Number of photons. Yes, Advik. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो मेरे पास में हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इसमें इतने ज्यादा हो सकते हैं जो कि इसके अंदर हो सकता है बहुत कम हो. ठीक है, कि उस वजह से कंपनसेशन आ सकता है. बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस डजंट मैटर फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज नॉट द टोटल पावर दैट एक्चुअली मैटर्स. ठीक है, व्हाट डज मैटर? ठीक है, व्हाट इज द थिंग दैट मैटर्स? ठीक है, दिस मैटर्स दैट हाउ मच इज वन फोटोन गिविंग अ पंच टू दैट इलेक्ट्रॉन. वो कितना तेज, कम आए लेकिन इट शुड बी अ किलिंग शॉट, ऐसा होना चाहिए. दैट प्रूव्स that it is actually coming, the entire energy is not coming continuously in a wave form. It is actually coming in a discrete packet form. वो धीरे धीरे पैकेट्स के फॉर्म्स के थ्रू नीचे आ रहा है, ये दिखाता है. ठीक है, तो हमारे पास में एक बार देखो फिर से वो इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा है. देखो, दिस इज द थिंग, not coming in as waves, but ऊपर as का नंबर individual pieces of light. less One UV, particle of light hitting one electron at a and then time. suddenly this, मतलब this 157 नैनोमीटर में जो हमारे पास में एनर्जी है फोटोन की, that much energy is required to overcome the work function. तो वर्क फंक्शन इसके आसपास होगा. मुझे समझ में आता है भाई? Yes, sir. Yes. ठीक है, सही है भाई. मानसी, is this clear? Yes, sir. मनस्वी, Yes, sir. उमर, Yes, sir. ओके, इतना सुस्त यस सर बोला तुमने उमर. देखो, Einstein called this particle a Now, quantum of द light. सेकेंड थिंग, हम लोगों ने क्या देखा था कि ये इफेक्ट जैसे ही स्टार्ट होगा इमीडिएटली क्या हो जाएगा गाइस? Electrons eject होंगे. इमीडिएटली वापस बंद भी हो जाएगा. ये भी हमने देखा था, राइट? सर मतलब नहीं समझा. मतलब इमीडिएटली बंद इसलिए हो जाएगा बिकॉज as soon as electrons are removed from the metal surface, the metal surface acquires what charge? Negative charge, so it will repel the upcoming electron. Negative charge. Positive charge. पॉजिटिव चार्ज होगा ना सर.
electrons are removed from the metal, so this surface is going to acquire a positive charge, right? So removing electrons from this positively charged metal will be almost impossible. सही बात है भाई। इसलिए क्या है, हमारे पास में हमने एक ऐसा अरेंजमेंट सेटअप करके रखा है, देखो, in this that we actually installed something to catch the electrons. पहले तो we installed something to catch the electrons, ठीक है, and we actually joined a wire, ठीक है, यहां से यहां हमने एक्चुअली एक वायर ज्वाइन कर दिया, एक बैटरी का हेल्प भी ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, एंड वायर वापस इसमें प्लग इन कर दिया। दिस मेक श्योर कि जो भी ये गलती से इसने जो स्पिट आउट कर दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कैच होके वापस से घूम के किसको सप्लाई कर दिए जाएं, वापस मेटेरियल को। this actually prevents the positive charge from growing up, ये रोक देता है उसे, ठीक है। This actually prevents the positive charge from growing up, ठीक है। इससे अगर पॉजिटिव चार्ज ग्रो नहीं कर रहा है, that means this light can keep on ejecting electron continuously from this metal. तो even though the circuit is broken, but तुम लाइट शाइन करते रहोगे तो करंट क्या होगा बताओ, कॉन्स्टेंटली इसमें से फ्लो करता रहेगा। करंट क्या होगा नॉर्मली भाई, जहां पे बीच में एयर आ गई है वहां पे करंट फ्लो नहीं कर सकता ना, सर्किट ब्रोकन है, बट इस लाइट के शाइन करने की वजह से हमने सर्किट को मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा था, कोई बोल रहा था, कुछ बोलो। हाँ भाई। तो सर आगे बोल रहा हूँ सर, जो मेटालिक बॉन्ड होता है सर, उसमें जो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव करते हैं अराउंड, राइट, जब करंट फ्लो होता है। तो सर जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है हमारा, तब मतलब ऐसा नहीं होता कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे इधर, मतलब फ्लो करे इधर उधर, तो फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन पर ना लगे, वो मतलब नहीं, किसी प्रोबेबिलिटी पे इलेक्ट्रॉन को जाके लगे। सुनो, आई एम एक्चुअली गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे करूंगा अभी, देखो, ठीक है। तुम जो बोल रहे हो एग्जैक्टली फिर मैं बोलूंगा आदि, वो नेक्स्ट 15 मिनट्स में कवर हो जाए तो तुम बोल रहे हो, ओके सर, ठीक है। इफ आई फायर वन फोटोन, अब देखो, देन देयर इज अ चांस कि वो एक्चुअली ना हो, देयर इज अ चांस कि ना हो, लेकिन इतने सारे फोटॉन्स में से एक भी हिट ना करे, ये चीज इम्पॉसिबल, समझे क्या? यस सर, समझ गया। हम ये करते हैं उसको, देखो, तो एक बार फिर कोशिश करता हूँ। हाउ इज दिस थिंग इंसर्टेड? तो if I do this was the video, open, जमान, चलो ठीक, एनीवेज, तो व्हाट डिड वी लर्न? आई एम सॉरी, इसको हटाते हैं, शेयर स्क्रीन में इस पे जाते हैं, हेवी, what did we learn? We learned that लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन तो शायद डिराइव कर ही ली थी, E naught minus phi equal to K, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो we learned that the photoelectric, the mathematical equation for photoelectric effect is E naught, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये लास्ट क्लास में हमने लिखा था, माइनस क्या बताओ, फाई वर्क फंक्शन, ठीक है,
the minimum energy required to overcome the metal. ठीक है, the minimum energy required, the energy required to break electron is equal to kinetic energy. This is the leftover energy with electron, after coming out. अच्छा, तो हम एक छोटा सा चीज यहां पे देखो करने वाले हैं, एंड दैट इज दैट फाई, आई डोंट नो लास्ट क्लास में किया कि नहीं किया, फाई विच इज अ मेटल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी. जैसे अभी जो हमने वीडियो में मेटल देखा उसका फाई बहुत ज्यादा था, जिसके लिए हमें अल्ट्रावायलेट लाइट के रेंज में भी काफी शॉर्ट वेवलेंथ लेना पड़ रहा था. तो दिस फाई मेटल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी can we call ray of light as one moving photon? What do you mean by a ray of light? That ray of light is a very hyped sentence. Literature में जैसे हम बोलते हैं last ray of hope, that doesn't mean anything. One photon is a photon. ठीक है, I don't know what is a ray of light. So phi is equal to, if I do this, I can express phi in terms of frequency. We can express phi, ठीक है, in terms of frequency or wavelength, in terms of nu or lambda. बच्चों तो देखो phi is equal to, अगर मैं लिख दूं, क्योंकि phi बताओ एनर्जी है कि नहीं, since phi is energy and energy can also be expressed as h nu naught. ठीक है, h nu naught. ध्यान से देखो, सब लोग पेन रोको, sit back, relax, ठीक है, feel this thing. ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. जब मैंने अगर मैंने यूज किया, ठीक है, इसके अंदर भाई प्लैंक्स कांस्टेंट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, और फाई जो है, ठीक है, दैट इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन मेटल. तो मैं इन दोनों को ब्लू कर देता हूं, ठीक है, दिस इज लेट्स से फाई, दिस इज इक्वल टू एच. तो इससे मेरे पास में ये जो न्यू नॉट है, दैट comes out to be a constant, that itself comes out to be a constant. And what kind of constant is nu naught? बताओ. Nu naught is, since it is phi by h जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और phi क्या है बताओ, मेटल डिपेंडेंट कांस्टेंट है. तो nu naught comes out to be a constant which is metal dependent. We get nu naught as a metal dependent constant. ठीक है, हमने क्या किया है गाइस, हमने क्या बेसिकली कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ वर्क फंक्शन को प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया है. उससे एक ऐसी हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसी निकली है, ठीक है, उससे एक ऐसी हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसी निकली है न्यू नॉट, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी है. टू अंडरस्टैंड इट बेटर, आई एम गोइंग टू यूज दिस थिंग इन अबव इक्वेशन. उस इक्वेशन में डाल देते हैं, देखो, ठीक है. तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी गाइस, ई नॉट की वैल्यू क्या है भाई, ई नॉट की वैल्यू है h प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हिच वी मेड इंसिडेंट ऑन द मेटल. ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड बाय अस. हम लोगों ने उस मेटल के ऊपर क्या लाइट डाली, ये वो लाइट है माइनस, ठीक है, h टाइम्स न्यू नॉट. ये क्या है बताओ, दिस इज जस्ट वर्क फंक्शन. ये वर्क फंक्शन है कि नहीं बताओ, आज नया वर्क फंक्शन ये हो गया ना. अगर मैंने फाई को एच न्यू नॉट डिफाइन कर दिया, तो आई कैन रिप्लेस दिस फाई एज एच न्यू नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो इफ आई टेक एच कॉमन, अगर मैं इसमें से प्लैंक्स कांस्टेंट कॉमन ले लूं, तो मेरे पास में अंदर का एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा बताओ. अंदर का एक्सप्रेशन हो जाएगा न्यू द फ्रीक्वेंसी यूज्ड बाय अस. This is frequency used by us
माइनस क्या बताओ, न्यू नॉट. दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड. दिस इज द, जैसे जैसे फाई को मैं क्या बोलता था गाइस, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, वैसे न्यू नॉट को मैं क्या बोल सकता हूं, आज से बताओ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड. मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इज इक्वल टू Kinetic energy. kinetic energy. These equations can be modified in many forms. तरह तरह से इनको मॉडिफाई किया जा सकता है. तो कंक्लूजन क्या है हमारे पास में, एक बार जरा कॉपी कर लो मिस, मैं फिर एक बार बताता हूं क्या है. तो म्यू नॉट मेटल की फ्रीक्वेंसी है. यस, यू नॉट मेटल की फ्रीक्वेंसी. नाउ अब देखो एक चीज ध्यान से सुनो. मेटल की फ्रीक्वेंसी का वर्ड का कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है. कौन पूछ रहा था, एक बार जरा फिर से बोल दी. सर पार्थ. पार्थ. हाँ पार्थ, देखो मेटल की फ्रीक्वेंसी वर्ड का कोई मतलब नहीं होता है ये अभी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी, बट ये एक्चुअली हर मेटल के लिए, ठीक है, अलग अलग क्यों होगी न्यू नॉट, बिकॉज ये न्यू नॉट वो लाइट का फ्रीक्वेंसी सिग्निफाई करता है दैट इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देन इजेक्शन हो जाएगा. तो हर मेटल के लिए बताओ अलग अलग एनर्जी पे इजेक्शन होता है, तो उसका न्यू नॉट भी क्या होगा, अलग अलग होगा ना. हाँ सर. जितना ज्यादा फाई रहेगा उतना ज्यादा न्यू नॉट रहेगा. ओके सर. इन शॉर्ट सुनो, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आई विल कंक्लूड दिस, ठीक है, इन दिस वे. अगर तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, आई शुड हैव यूज्ड दिस टर्म, मैंने कुछ बताया ही नहीं इसके बारे में. ठीक है, मेटल डिपेंडेंट कांस्टेंट है ना, देखो यहां पे ऐड कर लो, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सबने लिखा? यस सर. तो सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें ना प्लीज. यस थैंक यू सर. ओके. तो क्या बता रहा था मैं, यस. तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू ऑकर, हम देखो क्या बोलते हैं, फॉर इफेक्ट टू ऑकर. ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं दैट एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी, क्या बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी मोर देन 5. बात है ना. अगर एनर्जी ऑफ फोटोन मोर देन 5 होगा तो दिस इज एज गुड एज सेइंग, बताओ क्या, कि मैं अगर एनर्जी ऑफ फोटोन को h न्यू रिप्लेस कर दूं और फाई को h न्यू नॉट रिप्लेस कर दूं, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा गाइस, h और h कैंसिल हो जाएगा. तो न्यू फोटोन जो हम लोग डाल रहे हैं शुड बी मोर देन क्या, म्यू नॉट. Threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और देखो मेरे पास में और भी तरीके हैं इस चीज को एक्सप्रेस करने के. अब बताओ इसी फोटोन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फाई के गेम को मैं वेवलेंथ पे लेके जा सकता हूं. तो सिंस एनर्जी ऑफ फोटोन इज आल्सो hc by lambda and phi can be expressed as C by lambda. P by lambda. C by threshold frequency. नहीं, Sorry. phi can be expressed as hc by lambda naught. भाई अल्टीमेटली तुम्हें दोनों एनर्जीज को कंपेयर ही करना है ना. तो भाई if I express this thing E naught, ठीक है, as hc by lambda, and if I express phi as क्या बताओ hc by lambda naught, तो उस केस में hc और hc कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास कंडीशन क्या है बताओ इफेक्ट के लिए, दिस शुड बी मोर देन दिस.
तो यही एक्सप्रेशन जब मैं उल्टा करूंगा, 1 by lambda is more than 1 by lambda naught means lambda is less than lambda naught. lambda naught. So I have so many forms to write the same thing, that lambda photon, the wavelength of photon used by us, the wavelength of light used by us, photon बोलो, light बोलो, it doesn't matter. ठीक है, should be क्या बताओ, less than or more than? more than. Less than. करेंगे आपके वॉइस पे पूरी थी. The wavelength of photon should be less than क्या बताओ? Less than wavelength of Less than threshold wavelength. threshold wavelength. अब ये wavelength क्या है पार्थ? मेटल का है? नहीं, मेटल का नहीं है लाइट का. Light. बट ये उस लाइट का वेवलेंथ है जिसपे जस्ट एमिशन होता है. तो तुम्हारी लाइट उस लाइट के वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, या तुम्हारी लाइट का फ्रीक्वेंसी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, या इन शॉर्ट तुम्हारे फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए. तीनों एक ही बात है. बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर. Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो नेम दिस एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी and this as threshold wavelength. Threshold wavelength. इसको जरा कॉपी करो. If अगर देखो, अगर E फोटोन इक्वल टू 5 हो गया सपोज, या फिर क्या है, जस्ट बताओ मेरे पास में न्यू इक्वल टू न्यू नॉट हो गया, और या फिर क्या है, जस्ट मेरे पास में लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट हो गया. सर वो इजेक्ट होगा, वो बाहर आके रुक जाएगा. बॉर्डर पे रुक जाएगा. ये शायद हमने लास्ट क्लास में लिखा था ना? Yes sir, लिखा था. सर आपने एक्सप्लेन किया. ठीक है, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में इतना सब नोट किया था. जस्ट बाहर आके रुक सर जाएगा, किया था आपने. है ना? It just stops after coming out. सर जब हमारी प्रोवाइडेड एनर्जी जो होती है वो 5 से कम होती है तो वो भी इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट नहीं होता ना नहीं, सर. तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि फोटोन जो है वो उसकी एनर्जी कम थी या फिर फोटोन इलेक्ट्रॉन पर लगा ही नहीं. हाँ आ रहे हैं हम लोग इस बात पे. सही बोल रहे हो. हमें मालूम चलेगा कि तो अरे सदगुण कहाँ गया? सदगुण, मॉर्निंग सदगुण. सदगुण नहीं है? सदगुण इसी बैच में था ना? यस सर, इसी बस में. लास्ट क्लास में डांटा तो बेचारा गुस्सा हो गया. शिट. तो सबने लिखा. तो अच्छा, मैं सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज यहाँ पे ये बताऊंगा दैट तुमने वो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के मीन देखे हैं भाई? यस सर. यस सर. यही काम है ना तुम लोगों के पास में? तो देयर इज समथिंग, ठीक है, विच इज, जस्ट अ सेकेंड, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे. देखो, ठीक है, लेट मी टेल यू प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम है सर और ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हो रहा है तो अंदर ही किसी चीज से टकरा जाए और उसकी स्पीड कम हो जाए, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे तुमने एकदम मुंह की बात छीन ली मेरे. बस ये पेस्ट हो जाए. ओके, हाँ,
तो सर हम फिर ऐसे तो मतलब किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट के सिर्फ सरफेस के इलेक्ट्रॉन से चेक करवा पाएंगे, है ना, अंदर के नहीं करवा सकते, राइट? देखो देखो इसको देखो, देखो आदमी, ये तुम्हारी बातों का जवाब है, सबको दिख रहा है ये। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेशन, ठीक है। हमने जो पढ़ा है अब तक सब कुछ ठीक है। देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है, एंड दैट इज दिस इज रियलिटी। ठीक है, तो दिस इज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। होता क्या है, सुनो, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई तुमने जो फोटोन दिया उसमें से मेटल अट्रैक्शन, ठीक है, फोटोन की एनर्जी ई नॉट, ठीक है, फोटोन एनर्जी ई नॉट -5 मेटल का अट्रैक्शन है, मेटल अट्रैक्शन है, एंड दिस गिव्स अस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल कमिंग आउट। सबको समझ में आया था ये चीज? बट व्हाट हैपेंस इज, जैसे मैं अगर पत्थर ऊपर फेंक रहा हूं गाइस, इफ आई एम थ्रोइंग अ स्टोन अपवर्ड्स, तो आइडियली ये होना चाहिए कि मैंने वो एस्केप वेलोसिटी हमने लास्ट क्लास में देखा था शायद 11 किलोमीटर पर सेकेंड, यस सर। तो मैंने उससे तेज जो भी वेलोसिटी दी है वो पत्थर 11 सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग वेलोसिटी से ऊपर निकल जाना चाहिए स्पेस में। बट कोई अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेज में, ठीक है, सपोज वो किसी बर्ड से टकरा गया, सपोज रास्ते में क्लाउड्स आ गए जिसकी डेंसिटी अलग थी, ठीक है, सपोज कुछ भी और हो गया, कुछ भी और इधर उधर हो गया, तो दैट स्टोन इज गोइंग टू लूज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, थोड़ी बहुत एनर्जी वो लूज कर देगा, एंड उसका आउटकम ये होगा कि अगर स्पेस में कोई आदमी बैठ के देख रहा होगा, जब वो उसका स्पीड मेजर करेगा तो उसको वैल्यू एग्जैक्टली नहीं दिखाई देगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास में दिस इज अ सिचुएशन जहां पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो मिली, लेकिन वो बाहर निकलते निकलते किसी से टकरा गए। अब गाइस वो किससे टकराया? वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, ठीक है, वो किसी कर्नल के पार्ट से टकराया, उसने उसने जो है मेटल के अंदर क्या बाउंसिंग बैक किया, हम इस बात से कंसर्न नहीं है, ठीक है, और ना ही हम इस पे जो है रिसर्च करने वाले हैं कि सर अगर कर्नल से टकराया तो अंदर घुस जाएगा, सर वहां ले लिया तो किसी ने हो सकता है उसको तेज फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दीज आर द कॉलिजन्स जो कि यहाँ पे होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्या कॉलिजन्स हैं? देखो ये सब एक्चुअली कॉलिजन्स हैं यहाँ पे, दीज आर द कॉलिजन्स जो कि यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर ये कॉलिजन्स यहाँ पे होंगे तो इन ईच कॉलिजन, ठीक है, इन ईच कॉलिजन, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज वेस्टेड। सही बात है ना भाई? हम कितना भी अच्छा बॉल ले लें और कितना भी स्मूथ सरफेस ले लें, बॉल गिराने पे जिस हाइट से गिराया गया है वो नीचे गिरने पे कोलाइड करता है तो थोड़ा सा एनर्जी क्या करता है, हमेशा लूज करता है। दिस इज द रीजन दैट द बॉल डजंट राइज टू सेम हाइट आफ्टर बाउंसिंग बैक। समझ रहे हो? तो हर बार कोलिजन में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, amount of energy is lost. So the actual kinetic energy that you are going to get, that you are Ke really, ठीक है, is going to be less than or more than your expected value. Less than. Less than. Less than. Yes, yes Kalyani, less than. So this is going to be equal to your photons energy E naught, all those h nu, hc by lambda, etc. -5 जो वर्क फंक्शन वो तो ओवरकम करना ही पड़ेगा तुम्हें, वो तो अट्रैक्शन है इसका, ठीक है, माइनस, ठीक है, एक नया वेरिएबल जो कि हम नहीं जानते हैं, दैट इज द लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी। तो ऐसा हो जाता है गाइज, ये थोड़ा हमें नैना, थोड़ा हमें फील हुआ क्या भाई? इफ यू आर देयर,
पलाश ये समझा क्या भाई? Yes, sir. ओके। रिद्धि ये समझा बेटा? हाँ। मैं इसको दूसरे वर्ड्स में और एक्सप्रेस करता हूं, देखो भाई पहले तो इमेजिन दिस इज हैपनिंग अद्विक, इमेजिन दिस दैट ये तुम्हारा मेटल का सैंपल था, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धागे से बंधे हुए थे, ठीक है, वर्क फंक्शन अलग अलग था तुम्हारे पास में। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग आउटवर्ड, दिस इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग, ठीक है, इन सम अदर डायरेक्शन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग, ठीक है, कुछ किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो तुम इसका वर्क फंक्शन 5 जो है, लेट से वो 5 है, तो तुमने इसको अलग अलग, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को सेम एनर्जी दी, लेट से सेम एनर्जी दी 9 की, तुमने इसको भी सेम एनर्जी दी 9 की, और तुमने इसको भी सेम एनर्जी दी 9 की, ठीक है। तो हो सकता है गाइस कि ये जस्ट बाहर निकलने वाला हो, तुमने 9 की एनर्जी दी तो वो 9 की एनर्जी जो है वो इसके अंदर एंटर कर गई, ठीक है, ये एकदम से मोर एनर्जेटिक हो गया, एंड ये सडनली क्या है, इजेक्ट आउट हो गया। कितने काइनेटिक एनर्जी से बताओ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 9 - 5 = 4। देखो अब ये रियलिटी में ऐसा हो जाता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है गाइस कि ये बाहर नहीं जा रहा था, ये और कहीं जा रहा था, तुमने 9 की एनर्जी दी तो इसने एनर्जी तो खाई 9 की, ठीक है, इसने एनर्जी खाई 9 की, लेकिन इसने एक जगह कॉलिजन कर दिया, और कॉलिजन के बाद में गाइस जब ये बाहर निकला, ठीक है, कॉलिजन के बाद में जब ये बाहर निकला तो बिकॉज ऑफ दिस कॉलिजन इसका एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो गया। तो अब ये एनर्जी कितना हो सकता है गाइस? अब ये एनर्जी कुछ भी हो सकता है। सी 4 में से 0.5 कम हुआ, 1 कम हुआ, 2.5 कम हुआ, 3 कम हुआ, 3.9 कम हुआ, वी डोंट ब्लडी नो। तो दिस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज एक्चुअली इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ? लेट्स से इट इज इक्वल टू 2, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बताओ? 2 लॉस्ट ड्यूरिंग कॉलिजन, लॉस ड्यूरिंग कॉलिजन। सर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 4 भी हो सकता है क्या? मतलब कि अगर वर्क फंक्शन और लॉस इन कोलिशन करे तो फिर वो फोटोन के एनर्जी के इक्वल हो जाए, तो फिर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए वैसा। हाँ हाँ, मैं थर्ड एग्जांपल वही तो है, देखो ना, ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ये बाहर निकलने वाला था लेकिन किसी चीज से स्ट्राइक हुआ और अंदर की तरफ डाइवर्ट हुआ, फिर यहाँ पे किसी चीज से स्ट्राइक हुआ और फिर अंदर की तरफ डाइवर्ट हुआ, एंड सो ऑन, एंड दिस फेल्ड टू कम आउट ऑल टुगेदर। कुछ भी बात हो सकती है, ठीक है। तो इन दिस एंटायर सिनेरियो, ठीक है, इन दिस एंटायर सिनेरियो, अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पे, ठीक है, ऑफन बच्चे बोल देते हैं सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि बैक टू बैक 2 फोटोन लग जाए? ये नहीं हो सकता है गाइस, हमें ध्यान रखना है, हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये लर्न करना है कि लाइट का फोटोन इंटरैक्ट, फोटॉन्स, 1 photon interact with 1 particle at a time only। एक साथ एक ही जगह पे एक टाइम पे 2 फोटोन साइमल्टेनियसली हो, ये चीज इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हमें बात समझनी है दैट 1 photon always interacts, ठीक है। इफ इट डज, अगर वो करने वाला है, अगर वो वेस्ट हो रहा है देन इट्स फाइन, लेकिन अगर करेगा, ठीक है, विद 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, with 1 electron or other subatomic or other species only। ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इसको एक बार कॉपी करो, तब तक मैं जरा चार्ट पे, जयसवाल क्या बोल रहे हो भाई? could it happen that both of them have same lambda but different frequency and the effect happen? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा, सेम लैम्डा है तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट ही होगा ना। HC/λ माइनस HC/λ नॉट में HC और HC कैंसिल कैसे कर दिया? नहीं, माइनस में कैंसिल नहीं किया मैंने, इनइक्वालिटी में कैंसिल किया था,
मैंने तो इनइक्वालिटी में कैंसिल किया था। फोटॉन्स इन, व्हाट आर द फोटॉन्स इन? मैं समझा नहीं श्रेयस, क्या बोल रहे हो बेटा? सर मतलब आपने वो जो सर आपने जो सर्कुलर ऐसा कुछ तो बनाया सर, वो मतलब क्या है? मतलब वो मेटल है? हाँ 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 यार हाँ। देखो भाई गाइस, अगर ये चीज थोड़ी क्लियर नहीं हुई हो तो देख लो भाई एक बार। ये एक्चुअली मेटल का सरफेस है, ये एक्चुअली मेटल है, ठीक है? हाँ सर। सर तो आपने मतलब वो वाला पार्ट नहीं समझा, आपने मतलब काइनेटिक एनर्जी क्यों सब्ट्रैक्ट कर दी? मतलब फोटोन का एनर्जी और फिर मेटल का काइनेटिक एनर्जी क्यों उससे सब्ट्रैक्ट किया? एक तो बात ये कि श्रेयस, मेटल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मेटल थोड़ी भाग रहा है। ये अगर मेरा मेटल है, मैं इस पे लाइट डाल रहा हूँ, तो मेटल की क्या काइनेटिक एनर्जी है? कुछ नहीं है, मेटल कहीं नहीं जा रहा है। तुम शायद इससे कंफ्यूज हो रहे हो। ये 5 मेटल की काइनेटिक एनर्जी नहीं है बेटा। ओके। ये क्या है? ये उसका वर्क फंक्शन है बेटा, यस सर। ठीक है? ये वो एनर्जी है जिससे ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के बैठता है। तो हो ये रहा है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअली क्या है बताओ, पकड़ पकड़ के बैठा है। तुम आते हो और तुम इस पे एक्स की तरह इसके ऊपर जो है अपना हाथ चलाते हो, ठीक है? और इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, समझ रहे हो? तो हम ये बोल रहे हैं इतनी देर से कि तुम्हारा जो अटैक है इसके बाइंडिंग पावर पे, ठीक है, तुम्हारा जो अटैक है फोटोन का, वो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तुम इसके इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा पाओगे। हाँ सर समझ। क्या बोल रहे हो पार्थ? सबने कॉपी किया भाई? इफ द फोटोन कोलाइड्स विद कर्नल देयर विल बी नो चेंज, ओनली इन टेंपरेचर मेटल विल इंक्रीज। यस यस पार्थ, एग्जैक्टली। इलेक्ट्रॉन के अलावा और कहीं घुसने पे वी विल फाइंड नथिंग बट अ हायर अ मेटल एट अ हायर टेंपरेचर। ठीक है? तो रियलिटी में ये हो जाता है, मतलब रियलिटी में गाइस, रियलिटी में सर ये टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करता है? टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज करता है कि कोई भी चीज अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करती है गाइस, तो हर चीज एक्चुअली वाइब्रेट करती है ना भाई, एवरीथिंग वाइब्रेट्स, राइट? यस सर। तो टेम्परेचर वाइब्रेशन ही तो है, ये तुम्हें पता होगा सर शायद। तो अगर हम भी किसी लाइट के नीचे रहे तो हम गर्म हो जाएंगे? ऑब्वियसली गर्म होते नहीं है क्या? तुम धूप में गर्म नहीं होते क्या? सर वो तो उसके इंफ्रारेड के वजह से होता है ना, सन के। इंफ्रारेड भी तो फोटोन है बेटा। अच्छा सर ठीक है इंफ्रारेड की सर। वाइट लाइट से कम एनर्जी होती है। हाँ कम एनर्जी है, बट मैं कह रहा हूँ इंफ्रारेड भी तो फोटोन है। तो इंफ्रारेड का फोटोन तो ऐसा फोटोन है आद्विक कि वो कोई भी इजेक्शन कॉज नहीं कर सकता। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन में भी एंटर करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट करेगा, कर्नल भी वाइब्रेट करेगा, अल्टीमेटली वाइब्रेशन एक दूसरे को ट्रांसफर ही होगा ना भाई। तो इंफ्रारेड की सारी एनर्जी क्या होगी बताओ? सारी एनर्जी क्या होगी? हीटअप करने में काम आ जाएगी। इट्स लाइक तुम ये बोल रहे हो, देखो, अच्छा तुमने 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 कभी ये फील किया है किसी ने क्या कि अगर तुम अपने हाथ पे, ठीक है, एक हैमर लेके थोड़ा लाइटली मारते रहो थोड़ी देर तक, ठीक है, या फिर तुम एक आयरन की शीट पे हैमर को जोर जोर से मारोगे, ठीक है, तो हैव यू टच दैट शीट आफ्टरवर्ड्स कि वो शीट गर्म हो जाती है? यस सर। किसी भी चीज की हैमरिंग करने से वो चीज गर्म हो जाती है। ये बात तुम एक्सपेरिमेंट जो है अपने घर पे, हो सकता है तुम्हें कोई मारे वारे या तुम्हें ऊपर नीचे के फ्लोर वाले लोग मारे, बट तुम ये चीज कर सकते हो अपने घर पे, ठीक है? 10 मिनट का पेशेंस चाहिए तुम्हें। सर पर वो भी होता है ना सर कि हम जब बास्केटबॉल कोर्ट के तरफ किधर भागते हैं तभी भी वो कोर्ट गर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी हैमरिंग भी होती है। मतलब ठीक है, मतलब दिस हैपेंस एवरीवेयर। तुम वो ग्राउंड तो पे फ्रिक्शन से होता होगा ना सर, वो तो मतलब। फ्रिक्शन से होता होगा, बट ठीक है, दैट इज आल्सो करेक्ट। बट यहाँ पे जो मैं हैमरिंग की बात कर रहा हूँ, ये पार्टली फ्रिक्शन और पार्टली क्या है कि तुम्हारे तुम्हारे ट्रांसफर ऑफ किनेटिक एनर्जी जो है, जो तुम उसको दे रहे हो, तो उसमें एटम्स अंदर की वाइब्रेट तो करना शुरू कर रहे हैं बेसिकली हर बार जो गर्म हो रहे हैं। तो अब तुम ये बोल रहे हो मुझे कि देखो, आदिक क्या पूछ रहा है? आदिक पूछ रहा है सर हैमरिंग से गर्म हो गया वो, तो आप मुझे बताइए जब मैंने गोली मारी, ठीक है, जब मैंने बुलेट फायर की, तो बुलेट फायरिंग में भी तो एनर्जी थी, तो आप जो गर्म क्यों नहीं हुए? व्हाई डिडंट यू हीट अप? उसमें तो बहुत एनर्जी थी।
तुमको समझ में आना चाहिए कि दोनों की एनर्जी में ऐसा डिफरेंस है दैट बुलेट कैन टेयर अपार्ट द बॉन्ड्स, वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो टेयर अपार्ट करके उसमें से आर पार हो जाएगी, ठीक है। तो उसका इफेक्ट हीटिंग पूरी बॉडी को गर्म करने के बजाय उसका इफेक्ट किस तरह से काम में आ रहा है, उसका इफेक्ट जो है वो दूसरी चीजें तोड़ने में काम में आ गया, ठीक है। वेयर एज हैमरिंग से बॉडी तो ब्रेक नहीं हो सकती थी, तो वो सिर्फ क्या है बताओ, वो सिर्फ वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफर करता रहता है एंड दिस कीप्स ऑन गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। दिस इज हाउ इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेज वर्क। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो इतनी पावरफुल है, एक्स रेज एक्सेट्रा, दैट दे आर लाइक बुलेट्स। वो तुम्हें गर्म नहीं करती आंधियों, वो तुम्हें गर्म नहीं करती, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो तुम्हारे अंदर के बॉन्ड्स, एटम्स के बॉन्ड्स एक्सेट्रा तोड़ते हुए दे एक्चुअली पास थ्रू योर बॉडी लाइक बुलेट्स। तो रास्ते में जो आएगा वो सब टूट टूट के अलग हो जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट। सर हम लोग जब फोटॉन्स देते हैं तो हम लोग इनडायरेक्टली एनर्जी दे रहे हैं, राइट? तो फिर अगर हम लोग वो एनर्जी किसी और फॉर्म में दे, जैसे एग्जांपल उसको हीट करे या हैमर ही मारे, तो भी उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? एब्सोल्युटली। हैमरिंग से मतलब इसको बोलते हैं थर्मल आयन, थर्मल एमिशंस। ऋत्विक, अगर तुम मेटल को बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो उसमें से थर्मायनिक एमिशंस होने शुरू हो जाते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जेट होना शुरू हो जाएंगे बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। बहुत ज्यादा गर्म करने से ऋत्विक इट कैन एक्चुअली बिकम प्लाज्मा, कि उसमें 1 2 3 बैक टू बैक सारे इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हो जाएंगे उसमें से। ओके सर, समझ रहे हो? तो यस इट कैन हैपन, एब्सोल्युटली, बिल्कुल हो सकता है। बट फैसिनेटिंग चीज क्या है, ठीक है ऋत्विक, इतना गर्म करने के लिए अपैरेटस सेटअप करने से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा फैसिनेटिंग ये है ना कि एक लाइट के टॉर्च मारने से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो गया। ये चीज फैसिनेटिंग है कि नहीं? हाँ सर, वही हम देख रहे हैं। ओके, एनफ ऑफ दिस, ठीक है। हम ये लिख रहे थे, ठीक है, दैट तुम्हें ध्यान रखना है दैट ऑल photons entering the metal क्या नहीं करते, don't result in ejection of electron। yes, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने डाले गए हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हुए हैं, इन दोनों में से कौन ज्यादा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट do not eject with same kinetic energy। do not eject with same kinetic energy। ये भी तुम्हें समझ में आया होगा गाइस। मतलब अगर तुमने अगर फायर किया है लाइट उसके ऊपर, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है गाइस, इनका क्या होगा बताओ? इनका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा। पहले तो सब निकलेंगे ही नहीं, और जो निकलेंगे Ke1 Ke2 Ke3 Ke4, मैं एक बात जो कंफर्म कह सकता हूं वो क्या है गाइस, कि इनका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा बताओ? hν minus hν naught। hν minus 5। hν minus hν naught, that is all I can say। सबको ये समझ में आता है? यस सर, यस सर। तो Ke1 मान लो Ke4 इक्वल टू 4 है, तो Ke3 3 रहेगा, Ke2 2.9 रहेगा, Ke1 0.3 रहेगा। इट कैन बी एनीथिंग बट लेस देन 4। some electrons will get ejected with a kinetic energy of 4। this is the maximum kinetic energy। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे टर्म क्या यूज करना चाहिए गाइस? वी शुड यूज E max। यस, माइनस क्या बताओ? 5 इज इक्वल टू क्या बताओ? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट यू कैन ऑब्जर्व फॉर एनी इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन। इसको जल्दी से लिखो गाइस, तब तक मैं कुछ इधर उधर से अरेंज करता हूं।
सबको दिख रहा है ना वन नोट? सब लोग देख पा रहे हैं ना भाई? हाँ सर। यस सर, दिख रहा है। ओके ओके ओके। हाँ, सबने किया कॉपी? यशिका, हाय यशिका। Good morning, sir. हेलो व्योम। Yes, sir. सब ठीक है ना व्योम? Sir. ओके। हाय वेदांत, तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया वेदांत में। एज यूजुअल वेदांत, I feel so friend zoned. कोई चैट नहीं, कोई माइक नहीं। एक बार आप ग्रुप में बताएंगे आपने क्या करा? डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या बोल रहे हो बेटा? इस समय मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या बताया था? मैं बस लोगों को अब्यूज कर रहा था आदि, नथिंग मच, ओके सर। डोंट वरी। तो हेलो अंजलि, आई होप यू आर देयर। Yes, sir. तुम्हारी आवाज नहीं आई बेटा, अगर तुमने कुछ कोशिश की तो। हाय अर्नव। हेलो सर। ठीक है भाई। सर इसमें हमें रेडिएशन फ्रीक्वेंसी माइनस नहीं सॉरी, हाँ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करना है ना? इसमें हमें क्या करना है बेटा? हाँ सर, हमें रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी माइनस काइनेटिक सॉरी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करना है ना, काइनेटिक हाँ एनर्जी। हाँ हाँ हाँ। सर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के। नहीं, मैं कर रहा हूँ बेटा, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था तुम लोगों के साथ में। ओके सर। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, किस किस को बताना है? पहले तुम लोग का माइक तो चालू हो यार, मतलब वही उसी में दिक्कत है। तुम्हें सबसे पहले प्रॉब्लम्स कॉपी करने हैं, तो वन शुड बी कॉपीड प्रॉपरली, ठीक है, इन योर नोटबुक फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मेक सर श्योर मैं इट आपको इज। आंसर चैट में भेज रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ भाई ऋत्विक, मुझे आंसर मिला, बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो एक सेकंड गाइस। तो क्या है भाई हमारे पास में? आंसर भेज दिया मैंने। अच्छा, हाँ श्रेयस। ओके पार्थ या सिद्धार्थ, गुड 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 गुड, ठीक है।
अच्छा, तो हमारे पास में सबसे पहले मैं किसको पकड़ूं? मैं थोड़ा अक्षत माइक ऑन कर सकते हो बेटा? यस सर। हाँ अक्षत, तुम्हें बिल्कुल एकदम सिंपल मुझे बता देना है सर कहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है, दैट्स ऑल आई नीड। आई होप वो टफ नहीं है ज्यादा अक्षत। सर काइनेटिक एनर्जी के लिए हाँ h into v plus threshold frequency h की वैल्यू अच्छा अक्षत, 6. अक्षत इसमें से सबसे पहले एक बार अक्षत देखो, एक बार जरा माइक ऑफ कर लो। देखो ओके सर। एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी लिसन दिस केयरफुली। हमारे पास में E नॉट माइनस फाइव इज इक्वल टू के ई मैक्स का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। अब ये 3 वेरिएबल्स में से, 3 टर्म्स में से, ये साइड में लिख लेना ऑफिशियली। हाउ मेनी टर्म्स विल बी गिवन टू यू? बताओ भाई। सर 2। सर 2। 2 terms will definitely be given to you. 2 terms will be given, ठीक है, 2 terms will be given। तो हम हर बार जो है, ठीक है, एक सेकंड, हम हर बार जो है क्या करेंगे, हम लोग 2 टर्म्स में मार्क करेंगे, तीसरी टर्म में पता होनी चाहिए कि क्या निकालनी है, ठीक है। ई नॉट, ठीक है अक्षर, देखो क्या बताना है, ई नॉट फाइव के ई मैक्स। अब ये फाइव देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं गाइस, वो तुम्हें वर्क फंक्शन डायरेक्टली दे दे, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से दे, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से दे, वो तुमको समझना है, ठीक है। ई नॉट देने के लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। ही कैन यूज द वर्ड हिट्स द मेटल, ही कैन यूज द वर्ड इंसिडेंट ऑन मेटल। अगर ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है मतलब वो थ्रेशोल्ड की बात कर रहा है, सॉरी फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, फोटोन की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है अक्षर? ओके सर। हाँ हाँ अक्षर, तो मुझे बताओ इस फर्स्ट सवाल में तुम्हें क्या क्या डेटा दे दिया है? ये डेटा किसके लिए है? पर वो v के जगह पे हम डालेंगे। और सर सिद्धार्थ, ये शेष रुको एक बार, रुको रुको, अक्षर बोल रहा है ना? हाँ सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और सर हम लोग वो ओवरऑल फॉर्मूला नहीं करते h into v minus थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी into k हाँ। काइनेटिक एनर्जी की नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है, सही बात है, ठीक है। उन लोगों को यूज कर लेंगे h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। हाँ तो मैं बस यही पूछ रहा था कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसमें से कौन सा टर्म सिग्निफाई कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? सेकंड वाला पाई है। सेकंड। हाँ, तो तुम नॉट से शायद कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग। हम इस पे से नॉट को हटा देते हैं, काम करते हैं। इसका नॉट सेकंड में है, इसका नॉट फर्स्ट में है, ठीक है। ई माइनस फाइव इक्वल टू के मैक्स सेकंड टर्म, सही बात है, ठीक है अक्षत, गुड। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल दूंगा 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 इंटू 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 माइनस क्या है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ठीक है, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 इज इक्वल टू के मैक्स, ठीक है। और इससे के मैक्स की वैल्यू सब लोगों ने निकाली होगी। दिस कम्स आउट टू बी 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, ठीक है, इंटू 11 माइनस 6, कितना हो जाएगा भाई? 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14। तो ऑन मल्टीप्लीकेशन दिस कम्स आउट टू बी, कितना हो जा रहा है भाई? 33 पॉइंट सिद्धार्थ ने मुझे बताया है, 313 पार्थ ने, इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20, सही है ना, माइनस 20। यस सर। सिद्धार्थ 10 की पावर देखो, पार्थ 10 की पावर शायद तुम माइनस लगाना भूल गए। हाँ सर, टाइपो। 3.331 इंटू 10 टू द पावर माइनस, एक 10 रिलीज किया, मल्टीप्लाई होगी माइनस 19 हो जाएगा। डायमेंशन बताओ क्या है इसका? जूल्स। जूल्स। सबको समझा भाई? चलो गुड अक्षत। ऐश्वर्या माइक ऑन कर सकते हो बेटा? Yes, sir. ऐश्वर्या टफ है क्या भाई? No, sir. नहीं, ओके। ऐश्वर्या तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर फॉल ऑन सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन्स आर emitted with k equal to 1.5 eV। प्लीज राइट द प्रॉब्लम। मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूं भैया, रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं रहेगा तुम्हारे पास।
कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, सिर्फ परेशान रहोगे तुम, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। डिटरमाइन द वर्क फंक्शन W नॉट। हाँ भाई मुझे बताओ ऐश्वर्या, कौन ये E माइनस फाइव इक्वल टू एच न्यू नॉट में ये टर्म किसके लिए है? 310 नैनोमीटर, फर्स्ट सेकंड के थर्ड, लिए है सर, किसके लिए है ये? के लिए। ई बोल रहे हो बच्चे? यस सर। हाँ, और सेकंड टर्म के ई किसके लिए है भाई हमारा? थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर एच म्यू नॉट, आई एम सॉरी, हाँ सही बोल रहे हो बेटा, यहाँ पे के ई। काइनेटिक एनर्जी सर। तो मैं वैल्यूज क्या पुट करूं बताओ, कैसे कैसे वैल्यूज पुट करूं इसके अंदर? नाउ सिंस, सुनो बिफोर यू सॉल्व, सिंस, ठीक है, तुम्हें मालूम है कि एक डेटा तुम्हें किस में दिखाई दे रहा है? डेटा गिवन इज इन ईवी, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है कि नहीं? यस सर। दैट मींस वी कैन सॉल्व द अदर टर्म्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज वेल। पहले तो फोटोन का एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है बताओ ऐश्वर्या, याद है क्या? So 12400 divided by wavelength in angstrom. याद आया ऐश्वर्या? यस सर। फॉर्मूले बेटा, फॉर्मूले याद रखो। दिस इज 3100 angstrom. I have changed 310 nanometer is equal to how much angstrom? Since angstrom is a smaller unit, क्योंकि यूनिट क्या हो रहा है बताओ, छोटा हो रहा है, तो नंबर क्या होगा गाइस? बड़ा हो जाएगा सर। बड़ा हो जाएगा। तो 10 का डिफरेंस है तो 3100 हो जाएगा। तो दिस इज द एनर्जी इन EV minus work function. Sir, can you zoom it a little bit? Yes. Minus work function is equal to क्या हो जाएगा? K max. तो K max कितना दिया है भाई? It is 1.5। 1.5 electron volt. ठीक है चलो, गुड। चलो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? सर तो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें। यस, सर फील्ड को उधर लेके जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी को इधर लेके आएंगे। यस, 4 minus 1.5 is equal to 2.5 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा आंसर। सॉल्यूशन 3। तो 12,400 वाला सर एक सेकंड सर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी करना है सर। बिल्कुल, क्या बोल रहे हो शेष, फिर से बोलो। सर आपने वो 12,400 बाय 3100 लिखा सर, वो 3,100 समझ गया। 12,400 का सर वो वैल्यू सर किसका था सर, वो भूल गया मैं। वैल्यू को क्या हुआ 12,400 को? सर क्वेश्चन 3 दिखा दीजिए। सॉरी, हाँ हाँ बोलो शेष, क्या बोल रहे थे? सर वो किसका वैल्यू था वो भूल गया। वो बेटा फोटोन का एनर्जी जो है वो hc by lambda होता है ना श्रेयस? यस सर। तो hc by lambda, that term hc by lambda, when it was changed to electron volts, then we multiplied and divided by the requisite parameters of 1.6 10 to the power minus 19. We changed the wavelength to angstrom, so that hc, constant hc came out to be 12400. ओके। देखो टर्म्स पीछे खोल के देखो, तुम्हें समझ में आएगा ना।
समझा क्या भाई? देख लिया? सॉल्यूशन 3। तो अवनीश माइक ऑन कर सकते हो बेटा? । 57 हो गए, 5 लोग भाग गए अपना। सर आप 1 मिनट फिर से क्वेश्चन दिखा दीजिए। जल्दी कॉपी करो। सर मैं बताऊं क्वेश्चन 3 का? हाँ बोलो ऋत्विक, बोलो। सर हम लोग को जो पहले फॉर्मूला दिया है वो हम्म, लिखेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। हाँ। इसमें से हम लोग को काइनेटिक एनर्जी मैक्स दिया है, पर वो एवोगाड्रो जो 1 मोल है उसका दिया है। तो फिर हम लोग पहले 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इक्वेट करेंगे 300 nm से, उसको जूल्स में उसका जो एनर्जी है वो उस वेवलेंथ से निकाल के, और फिर जो दोनों वैल्यूज आएंगे उनको सब्ट्रैक्ट करके वर्क फंक्शन आ जाएगा और मिनिमम एनर्जी आ जाएगा। और मैक्सिमम वेवलेंथ वो hc/λ करके उसी एनर्जी से फाइंड करेंगे। ठीक है, सही है। देखो भाई, ऋत्विक जो बोल रहे हैं, पांडा ये किसका आंसर है बेटा? 10 to the power 40 इज अ वेरी बिग नंबर और -40 है तो बहुत स्मॉल नंबर है। देखो थर्ड में प्रॉब्लम्स वही हैं सारी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं E माइनस 5 इज इक्वल टू के ई मैक्स, तो मैं पहले ये मार्क कर देता हूं मुझे कौन कौन से टर्म्स दे दी गई हैं। देखो गाइस, ठीक है, तो मुझे EMR ऑफ वेवलेंथ दिस फॉल्स ऑन सरफेस, अगर ये लैंग्वेज यूज कर रहा है तो मुझे एक्चुअली कौन सी टर्म दे दी गई है? पहली टर्म दे दी गई है, ये मेरा इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट एनर्जी। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी इज इतना जूल पर मोल, तो मुझे ये टर्म दे दिया गया, मुझे फाई निकालना है। द कॉम्प्लिकेशन इज इन द टाइप दिस डेटा इज गिवन, तो मुझे दिया है दिस इज 1.68 10 to the power 5 जूल पर मोल, ठीक है। तो दिस इज 1.68 into 10 to the power 5 जूल per mole. So this is actually when 1 mole of electrons are firing with the speed, maximum speed. अगर ये 1 mole of electrons जो हैं ये सब के सब इस maximum speed से फायर हो रहे हैं, तो इनकी combined energy, ठीक है, 1 mole की जो है ये 1.68 into 10 raised to power 5 है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा गाइस? वो हो जाएगा 1.68 into 10 to the power 5 10 to the power 5 divided by क्या हो जाएगा भाई? 1 मोल। तो 1 मोल का जो नंबर है गाइस ये एक्चुअली 6.02 10 raised to power 23 है। दिस इज द एनर्जी इन जूल्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो अब हम 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी, एंड क्योंकि मैंने यहाँ पे जूल्स यूज कर लिया है गाइस, तो अब मुझे सब जगह मेक श्योर करना है कि जूल्स ही रहे। तो मेरे पास में एनर्जी इन जूल्स कितनी हो जाएगी भाई? 300 नैनोमीटर की फॉर्मूला
फॉर्मूला 2 into 10 to the power minus 25 -25 divided upon by lambda. minus 20. lambda. ये तुम्हें याद रहना चाहिए भाई, hc is 2 × 10⁻25 upon 300। अब मुझे लैम्डा किस में रखना है गाइस? यहाँ पे मीटर्स में रखना है, मीटर्स में, into 10 to the power -9। यस, सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है भाई। माइनस h से -5, तो 5 ही मेरे पास अब इसमें किस में आएगा बताओ? जूल्स में। तो दिस कम्स आउट टू बी गाइस, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/2/3 into 10 to the power -9 -8 -7 -25 और +7 कितना हो जाएगा भाई? -18 दिखाई दे रहा है मुझे, सही है क्या भाई? हाँ सर। और दिस कम्स आउट टू बी 1.68 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 raised to power 5 और 23, तो कितना हो गया भाई? अगेन -18 दिखाई दे रहा है गाइस मुझे। तो ये कितना होता है? 2.2/3 इज 0.66, ठीक है। -1.68 by 6.02 इज 0.27 0.27 into 10 raised to power -18 joules is equal to 5 है। This 5 becomes equal to 6.6 minus 2.7 कितना आता है? 3.8। 3.8 अभिनव चेक कर लेना भाई। 16 minus 7 is 3.9 आ रहा है। 3.9 आता है सर। 3.8 3.9 के आसपास। 3.9 into 10 to the power, सर 3.8 into 10 to the power -9। उसकी वैल्यू को थोड़ा आगे ले लो, 0.666.27 समथिंग, जो भी आंसर आ रहा है उस हिसाब से तुम्हारा। 3.8 into 10 to the power -19 जूल्स हमारा 5 है। बोलो भाई गाइस, सबको समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ओके, एंड जाते जाते देखो, मतलब वी शुड एक्चुअली फिनिश इट ऑफ। सर इसमें मैक्स वेवलेंथ भी निकालनी है। मैक्स वेवलेंथ तुम अब तो आराम से निकाल सकते हैं। हाँ सर। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब वो एक्चुअली क्या पूछ रहा है तुमसे? तो तुमसे एक्चुअली लैम्डा नॉट पूछ रहा है। फाई का नाम लैम्डा नॉट, यस। तो लैम्डा नॉट क्या होता है बताओ? hc/लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 5 होता है ना भाई। यस जब सर। 5 Yes, sir. तो लैम्डा नॉट आराम से निकाल सकते हो गाइस। हाँ सर। hc/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको करो, इससे आंसर आ जाएगा। तो हमें बस एक चीज छोटी सी रह गई है, एंड दैट इज द अ ग्राफ, ठीक है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, a graphical representation, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये लास्ट वाला भी तुम अपने आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में गाइस हम लोग को सबको मालूम है ये बात कि जब भी हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं गाइस, इस जो है ग्राफ की प्लॉटिंग में व्हाट वी नो, वी अंडरस्टैंड इज दैट एक्स एक्सिस पे क्या रखा जाता है? इट इज द प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और या फिर ऐसे बोलो कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट का इनपुट होता है, ठीक है। थिंग्स विच वी कंट्रोल, ठीक है। या सर जैसे मतलब जितना करंट दे रहा है वैसे चीज ना? जितना क्या सर जो मीडियम यूज कर रहा है उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन या फिर जितना करंट पास कर रहा है वैसे वाले इंफॉर्मेशन एक्स एक्सिस में आएगा ना? हाँ सही बात है। अब जैसे यहाँ पे करंट तो नहीं है, यहाँ कोई मीडियम भी नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें यहाँ पे आती है जो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ टेम्परेचर होता हमारे हाथ में कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या आउटकम आएगा, यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे हमारे पास आउटकम आता है। एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या है? ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इस एक्सपेरिमेंट में मुझे बताओ दैट h न्यू
माइनस फाइव इक्वल टू के ई मैक्स में, टेल मी दिस थिंग कि इसमें एक चीज तो कांस्टेंट है, क्या बताओ, जो चेंज ही नहीं करती, क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फाइव तो मेटल डिपेंडेंट है भाई। हाँ सर। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है, ये तो फिक्स्ड फॉर अ मेटल है, फिक्स्ड फॉर अ मेटल है। दिस इज के ई मैक्स। हमारे कंट्रोल में क्या है गाइस? व्हाट वी कैन चेंज, म्यू। यस, दिस इज इन आवर कंट्रोल, दिस इज इन आवर कंट्रोल। ये जो हमारे कंट्रोल में है न्यू, ठीक है। एंड आउटकम क्या है इस जो एक्सपेरिमेंट का? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। यस, दिस इज द आउटकम। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा ग्राफ हम लोग किसको कहां प्लेस करने वाले हैं गाइस? हम लोग नीचे न्यू प्लेस करने वाले हैं, दैट इज द लाइट इंसिडेंट बाय अस, इंसिडेंट बाय अस, एंड हम वाई एक्सिस पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लेस करने वाले हैं, दैट इज के ई मैक्स। ठीक है, अब इसका ग्राफ नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थोड़ा हमारा 10 मिनट वेस्ट हो गया, नहीं तो खत्म हो जाता आज। तो विल बी फिनिशिंग दिस ऑफ, विल बी स्टार्टिंग विद बोर मॉडल, एंड उससे पहले क्या हमें नॉलेज चाहिए उस बात से। एंड तुम्हारा फर्स्ट असाइनमेंट गाइस मैं तुम्हें ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, जो तुम्हें करना है सॉल्व, ठीक है। अब सुनो, सब लोगों को फर्स्ट असाइनमेंट सॉल्व करने का, मतलब फर्स्ट 2 असाइनमेंट्स रहेंगे उसमें, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हें लीव करने, वही मैं ग्रुप पे मेंशन कर दूंगा। गो थ्रू दैट मैसेज, ठीक है। और तुम्हें कैसे सबमिट करना है वो भी तुम्हें ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। मेक श्योर कि डेडलाइन से पहले तुम्हारा काम पूरा हो जाए, बिकॉज यू गाइस बीइंग इंटीग्रेटेड हैव नथिंग एल्स टू डू इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर कुछ फॉल्टरिंग हो रहा है उसमें, ठीक है, तो तुम्हारे पेरेंट्स से ही कंफर्मेशन आएगा, ठीक है, कि बच्चा जो है बेहोश हो गया है, ठीक है, या ठीक पागल हो गया है, खो गया है, कुछ और हो गया है। तभी जब वो लोग कंफर्म करेंगे तभी तुम्हें रियायत दी जाएगी, एल्स यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। असाइनमेंट मतलब एमसीक्यू या फिर ऑनलाइन क्वेश्चंस की तरह रहेंगे? तुम्हें जो जील का पीडीएफ दिया है ना बच्चे, हाँ सर। मैं तुम्हें असाइनमेंट ग्रुप पे सेंड करूंगा, तुम्हें वो असाइनमेंट सॉल्व करना है सब्जेक्टिवली। डोंट डू दिस टू मी गाइस, डोंट डू दिस टू मी। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, और फोटो खींच के सबमिट कर दिया और दांत दिखा दिया तुमने, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, डोंट डू दिस टू मी। Sir, are this assessment the same which were given in the light board lectures? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर लाइट बोर्ड से अलग असेसमेंट हो गए ना? हाँ, सर ये जील के पीडीएफ का ये ना सर, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक दिया था हमें होमवर्क लाइट बोर्ड लेक्चर के समय, हमने किया हुआ है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग असाइनमेंट्स थोड़े उससे डिफरेंट है। लेट इट हैपन ना, रुक जाओ, ओके सर, तो मिल जाएगा, ठीक थैंक है। यू सर। ओके सर और एक डाउट है। बोलो पार्थ। सर जो ये इक्वेशन है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स, तो फिर ये एम एक्स प्लस सी वाले से डिराइव की गई है? नहीं, डिराइव नहीं की गई बेटा, ये एम एक्स प्लस सी से मैच कर रही है। अभी एम एक्स प्लस सी तो एक जनरल मैथ्स की इक्वेशन है, ठीक है। एम एक्स प्लस सी तो इनफाइनाइट इक्वेशंस मैथ्स में बना के रखी हुई हैं। हमारे पास में एलिप्स की इक्वेशन भी है, सर्कल की भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, हाइपरबोला, पैराबोला, सब कुछ है। ये बाय चांस स्ट्रेट लाइन से मैच कर गया तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया, दैट्स इट। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन से डिराइव हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है, दैट्स इट। ओके चलो ठीक है गाइस, ओके। तो ओके सर, बाय सर, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. बाय।